चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की भोपाल से। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एमपी विधानसभा में यूसीसी बिल पेश हो चुका है। समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 को पेश किया। मंत्री गौतम टेटवाल ने मंगलवार को यूसीसी बिल पर चर्चा होगी। तो आपको बता दें, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसे लेकर तैयारियां शुरुआत से की जा रही थी, कमेटी गठित की गई और उसके बाद मॉनसून सत्र में अब इसे पेश कर दिया गया है। आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है और यूसीसी को बिल को पेश कर दिया है मंत्री गौतम टेटवाल ने और कल इस पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि कल ही जो कैबिनेट हुई थी उसमें मंजूरी दी गई थी और अब एमपी विधानसभा में इसे पेश किया गया है, जिस पर कल चर्चा होगी। मंगलवार को यूसीसी बिल पर चर्चा की जाएगी। हालांकि विपक्ष कई सवाल उठा रहा है। इसी बीच कई बड़े सवाल उठाते हुए विरोध किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से, लेकिन मंत्री गौतम टेटवाल ने इसे पेश कर दिया है। एमपी विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही का पहला दिन और पहले दिन ही दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद ये बिल पेश हुआ। प्रदेश की विधानसभा में ऐतिहासिक फैसला लिया। आज सिर्फ विधेयक पेश किया आपने यूसीसी को लेकर। जी, बहनों का सम्मान, सनातन संस्कृति का सम्मान और इस विधेयक से मूलचूल परिवर्तन आएंगे। जो कई समाजों के द्वारा बाल विवाह हो जाते हैं वो बाल विवाह रुकेंगे और सबको बराबरी का अधिकार मिलेगा। सर्वधर्म समभाव की बात होगी और प्रत्येक समाज अपना व्यवहार के साथ काम कर सकता है। इसमें कोई धार्मिक प्रतिबंध नहीं होगा और साथ में हमारा जो जनजाति समाज है, जनजाति समाज को इससे अलग रखा गया है और मैं ऐसा मानता हूं कि माननीय मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के प्रस्ताव, मुख्यमंत्री जी के निर्देश भी प्राप्त हुए थे और कल विधानसभा में कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पास हुआ था और इससे बहुत सारे संशोधन आने वाले और विशेषकर तो बहनों को अपने पिता की संपत्ति पे बराबर का अधिकार मिलेगा और बहनें अपने पिता की संपत्ति पर बराबरी का अधिकार भी मिलेगा और लविंग लिविंग रिलेशन में भी उसको अधिकार मिलेगा। उन बच्चों को जो ऐसे बच्चे हो गए हैं उनको सम्मान मिलेगा। धन्यवाद। ये कह रहे हैं कि जनजाति वर्ग को अलग किया है तो मुसलमानों को भी अलग करना चाहिए। कांग्रेस तो कुछ भी कह सकती है और वो सबके सर्वधर्म समभाव की हम बात कर रहे हैं। इसमें मुस्लिम धर्म की बात ही नहीं हो रही है, बाकी के भी ईसाई धर्म के भी अनुयायी उसमें सम्मिलित होने वाले और शेष धर्म के लोग भी अनुयायी होने वाले। इसमें विशेषता ये रहेगी कि जहां बाल विवाह का प्रावधान है, 15 साल की उम्र में बच्चों की शादी इस्लाम धर्म में की जाती है, उनको उससे रोका जाएगा और जिन बहनों पर अत्याचार होते हैं, बहुपत्नी या बहु विवाह होते हैं, उस विवाह पर रोका जाएगा और बहनों को सम्मान मिलेगा और साथ ही उन बहनों को भी, बेटियों को सम्मान मिलेगा, अपने पिता की संपत्ति में से बराबर अधिकार मिलेगा। खासतौर से आज मध्य प्रदेश की विधानसभा में यूसीसी को लेकर विधेयक पेश किया है और जिस तरीके से कांग्रेस का आरोप था कि आखिर जब जनजातीय वर्ग को इससे अलग किया है तो मुस्लिम वर्ग को अलग क्यों नहीं किया, ये कांग्रेस सिर्फ राजनीति करने का प्रयास कर रही है। अश्विनी सिंह के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। तो डॉक्टर गौतम टेटवाल को आपने सुना। इसे लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आप सुनिए। यूसीसी का बिल आज पटल पर रख दिया, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कार्यसूची में नहीं था, फिर भी पर यूसीसी लागू होने जा रहा है। विपक्ष को तो स्वागत करना चाहिए। देश के हर नागरिक को बराबर अधिकार मिले, उसके कर्तव्य बराबर रहे। देश का हर नागरिक एक सी नजर से संविधान के उससे देखा जाए, आगे आके इस बिल का स्वागत करना चाहिए। लेकिन दतिया में भी आप लगातार बने हुए, कैसा देख रहे हैं दतिया के चुनाव? मैं तो अभी यहाँ हूँ, दतिया में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। चलिए, हेमंत खंडेलवाल जी है जो यहाँ पहुंचे थे और देखिए भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तमाम सारे लीडर्स यहाँ पहुंचे हैं और यूसीसी का बिल पटल पर रखा है और अब कल इस पर चर्चा होगी। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। और चलिए बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं इस मसले पर वो भी आप सुनिए। कार्यसूची में नहीं था लेकिन यूसीसी का बिल पटल पर रख दिया गया है और अब विपक्ष ये कह रहा है कि कार्यसूची में भी नहीं था, लेकिन विपक्ष को तो कार्यसूची पढ़ना नहीं है। जब जो कार्य मंत्रणा समिति है उसमें विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उनके 4 सदस्य और भी हैं, इसलिए जब सप्लीमेंट्री के जब आया तो आज उसको रख दिया है। चर्चा कल होगी, काय को जल्दीबाजी की? चर्चा के लिए, पढ़ने के लिए टाइम चाहिए ना, वो मिल गया है। आज बजट वहाँ आप देख लीजिए, अपने अपने खानों में पूरे विधेयक रखे, उसमें यूसीसी का भी है। लेकिन अब ये माने कि यूसीसी आने जा रहा है और जो यूसीसी आने जा रहा है, यूसीसी लागू हो रहा है और इसलिए यूसीसी का बार बार अध्ययन करना है। इसका उल्लंघन करोगे तो कार्रवाई भी होगी।
चलिए, यूसीसी का बिल रखा, लेकिन कार्यसूची में नहीं होने से कुछ सवाल जरूर उठे थे, पर रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं कि यूसीसी का बिल आ गया है और उसको सदन में रख भी दिया और लागू भी होगा। आसिफ खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल।